तो अमृता मैम, सबसे पहले तो क्या है, बच्चों की बहुत सारी नेगेटिव कमेंट थी आपके और विवेक सर के बारे में, वो आप डाउट एक बार क्लियर कर दो। तो सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि विवेक सर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भैया मेरे चंद, और दिल से भाई हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल से वो मुझे अपनी बहन मानते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमारा पहला सवाल पूछा है आर्मी गर्ल स्वीटी ने, वो पूछ रही है कि मैम ये युगांडा का क्या चक्कर है? युगांडा के नाम सुनकर आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल आ जाती है और ग्लो भी। एक्चुअली बात कुछ नहीं है, मतलब मुझे ना मतलब बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खासतौर से देखा होगा कि वीडियो में भी मैं बेटा बेटा करती रहती हूँ। तो मुझे ना अफ्रीकन जो बच्चे हैं उनका एक ग्रुप है प्रॉपर, मसाका किड्स। हाँ, मसाका किड्स। तो मेरी मम्मी को पता नहीं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, उनका डांस बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा। जब भी कोई युगांडा कहते हैं तो मुझे उनकी एक्टिविटीज और उनका डांस, उनके वो दिखने में और दिखने में ना मतलब वो फनी भी लगते हैं, मासूम भी हैं और बहुत प्यारे से भी हैं। तो अमृता मैम, हमारा अगला प्रश्न पूछा है सुचिता बसु जी ने, वो पूछ रही है कि मैम जी आपको कभी स्कूल में टीचर ने हेलीकॉप्टर बनाया? ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मुर्गी जरूर बनी हूँ। हमारा अगला प्रश्न पूछा है अमृता मैम चंद्रा सुभन पाल जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम आपकी सभी फोटो दांत दिखाते हुए ही हैं, क्यों? क्योंकि आपके दांत बाहर निकले हुए हैं। दांत तो बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं, पर हाँ मैं रोज ब्रश जरूर करती हूँ। हमारा अगला प्रश्न पूछा है अमृता मैम श्याम कुमार जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम आप बच्चों को बेटा बोलती हैं, अगर बच्चे भी आपको माँ बोलने लगे तो आपको कोई दिक्कत? मम्मी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा अच्छा, थोड़ा मतलब पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। देखो अमृता मैम, हमारा अगला प्रश्न है ईशा तिवारी जी का, वो पूछ रही है कि मैम जी आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब और किस बात पर आता है? जब कोई झूठ बोलता है और अपनी बात से पलट जाता है। समझ रहे हो? तो अमृता मैम, एक हमारा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैम जी आपके बारे में एक अफवाह है कि आप लाइव क्लास में बच्चों को बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उनकी मम्मी की उम्र की हैं। अब ये तो बच्चों को डिसाइड करना है। लेकिन मेरे लिए ये है कि स्टूडेंट्स चाहे वो 40 साल के हों, चाहे वो 16 साल के बच्चे हों, मेरे लिए वो बेटा ही है। मैं प्यार से कहती हूँ, अगर किसी को प्यार हजम नहीं हो रहा तो मेरी गलती नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है हमारा मैम रंजीत राम जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम जब सर्दी में आपकी नाक बहती है तो आप या आपको जुकाम हो जाती है तो आप उसको सिनक देते हो या ऊपर को खींच लेते हो? ये सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा पूछा है शशि कुमार जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो और बच्चे आपको बार बार फोर्स कर रहे हो मैम इसका आंसर बताओ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, रिएक्शन यही रहता है कि अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको कल बताती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलत बताने से बेहतर है कि दूसरे दिन उनको सही इन्फॉर्मेशन में दे दूँ, ऐसा। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा है जया बाथम जी ने, वो पूछ रही हैं कि मैम जी आप कॉकरोच से ज़्यादा डरती हो छिपकली से? मैं डरती तो किसी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे छिपकली से थोड़ा सा घृणा सी होती है, क्योंकि मुझे उसकी स्किन थोड़ी सी अजीब सी लगती है। हाँ, लेकिन बचपन में मुझे सांप से बहुत डर लगता था। अगला प्रश्न पूछा है हमारा अंकित एग्जामपुर वाले जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम आप हर क्लास में बोलती हैं कि बारात लेकर चलेंगे, पर आपने आज तक बताया नहीं कि कब चलना और कहाँ चलना है। इसका इंतजार तो मुझे भी है। देखते हैं बहुत जल्दी। अगला प्रश्न पूछ रही हैं अंकिता पटेल जी, ये कह रही हैं कि मैम आप इतनी गोलू मोलू टाइप हो फिर भी इतनी सुंदर क्यों दिखती हो? अच्छा, थैंक यू सबसे पहले तो। और पता नहीं, शायद मम्मी पापा ने बहुत प्यार दिया है, बच्चों का भी प्यार बहुत मिलता है, मतलब आप सभी का, तो वो दिखता है फिर। अगला प्रश्न हमारा पूछा है मैम दिव्यांशु शुक्ला जी ने, वो पूछ रहे हैं कि मैम आपने अपनी लाइफ में कभी गोल रोटी बनाई है? क्योंकि हमें पता है आपको रोटी बनानी नहीं आती। बनाई है, ऐसा नहीं है, पर वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बन जाता है, एकदम गोल नहीं बनता। पर हाँ, वो ढक्कन से ना ऐसे रख के फिर वो पापा जी को खिलानी होती थी, तो थोड़ा सा डर लगता था ना कि पापा कहेंगे इतनी बड़ी हो गई हो तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती। पर मैं सीख रही हूँ अब सारा सब कुछ, मतलब खाना बनाना आता है मुझे, घर के सारे काम आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है कि किसी को खाना बना के खिला ना पाऊँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छा बना लूँ।
अगला प्रश्न पूछा है हमारा मैम द अभिषेक ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम अगर कोई लड़का आपका पीछा कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, कुत्ता, कमीना या कुछ और? अबे साले। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि डिपेंड करता है कि वो मतलब लड़का किस तरह से फॉलो कर रहा है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें कर रहा है तो फिर उसको तो पब्लिक प्लेस में ही पकड़ के अच्छे से धुनना चाहिए। लेकिन मुझे डर उन लोगों से लगता है जो साइलेंट टाइप के होते हैं और आपको बिल्कुल स्टॉक करते हैं, उनसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है। ऐसा हुआ है पर्सनली, सभी लड़कियों के साथ ऐसा एक ना एक बार होता है। तो घबराइए मत, किसी ना किसी फ्रेंड को बता के रखिए, और ऐसे जब सुनसान वाली जगह से जाते हो तो कॉल वगैरह कर लो अपने मम्मी पापा को या किसी को भी। तो गाली नहीं दी है बट चमकाया ज़रूर है। अच्छा। हमारा अगला प्रश्न पूछा है अंकिता यादव जी ने। वो पूछ रही कि मैम जी एक बार एक बच्चा आपसे बार बार बोल रहा था कि आप मुझे बेटा मत बोलिए, और आपके मुंह से निकल गया था कि मैं तो अपने पापा को भी बेटा बोलती हूँ। नहीं, पापा को नहीं कहा था, भैया के लिए कहा था। पापा जी को तो नहीं कहती, पापा जी तो खैर पापा जी हैं, तो भैया को कहती हूँ। दीदी को कई बार प्यार से बोला है, भैया को कह देती हूँ प्यार से, बेटा। अगला प्रश्न हमारा पूछा है मैम नवीन सिंह और स्टेनो बाबू ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आपने कभी गोलगप्पे खाते हुए गोलगप्पे वाले से एक्स्ट्रा गोलगप्पे खाए हैं? एक्स्ट्रा गोलगप्पे खाए हैं और ख़ास तौर से वो लास्ट में जो पापड़ी सी देते हैं ना, वो ज़बरदस्ती, अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हूँ और वो पापड़ी नहीं खा रहे हैं तो उनके हिस्से की पापड़ी मंगवा करके फिर मैं खाती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है इंजीनियर पवन पाल जी का। वो कह रहे हैं कि मैम आप सच सच बताना, आप एग्जामपुर में किस किस को अपना भाई मानती हो? हैं 3 या 4 हैं, पर मैं उनके नाम नहीं लूँगी। बाकी सबको? बाकी सब कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मैम अगला प्रश्न पूछा है नवनीत कुमार जी ने। वो कह रहे हैं कि मैम जी हमें ये लग रहा है कि आपको बेटा बोलने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि आप शादी के बाद अपने पति को भी बेटा बुलाया करेंगी। हाँ, हो सकता है, जैसे लोग बाबू सोना मोना टोना बोलते हैं, हो सकता है कि मैं बेटा बोलूँ, कोई गलत बात नहीं है। अगला प्रश्न हमारा मैम पूछा है रिमिला थापर जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जब आप पढ़ाती हो तो बच्चों का ध्यान क्वेश्चन पर कम और आप पर ज़्यादा आता है और इसलिए उनके आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। टेस्ट देना है। इसलिए मतलब ऑफलाइन कोचिंग में भी ये चीज़ मैंने बहुत देखी थी, पर मैं यही कहूँगी कि ठीक है, इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा नहीं, आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैम अगला प्रश्न हमारा पूछा है पंकज पाल जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आपको लाइव क्लास में कभी किसी कमेंट पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आपने सोचा हो कि अगर ये सामने होता तो इसका मर्डर कर देती? कई बार, और नवरात्रि के आसपास, उससे पहले। कोई प्रश्न ऐसा? मतलब देखिए, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्रिटिसाइज आप मेरे कंटेंट के ऊपर कर सकते हो, मेरी टीचिंग स्टाइल पे कर सकते हो, या फिर कई लोग बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी करते हैं, जैसे मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, छोटे हैं, या बहुत अजीब है। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है कि जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है कि लोग अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि वल्गैरिटी पे उतर आते हैं, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अगला प्रश्न हमारा पूछा है रोहा सिंघानिया और विशु निथवर लाल जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी चलते चलते कभी सैंडल या चप्पल टूट गई हो और आप टूटी चप्पल या सैंडल लेकर घर तक आई हो कि मम्मी मेरी तो चप्पल टूट गई? हाँ, ऐसा हुआ है। मज़ेदार बात यह है कि एक पैर की सैंडल टूट जाती थी, दूसरे पैर की बनी रहती थी, तो और हम नहीं, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि उसको हम ना उठा नहीं सकते हाथों में, तो कई बार ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती थी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और लड़खड़ाते हुए वापस आना पड़ता था। अगला प्रश्न हमारा पूछा है गगन धनकर जी ने कि मैम आप लाइव क्लास में इतना ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि अगर आप ऑफलाइन बैच में होती तो आप 2-4 बच्चों के हाथ पैर काट देती। शिक्षा व्यवस्था का ये हाल हो, उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है? नहीं, एक्चुअली अगर ऑफलाइन में होती ना तो इतने गंदे कमेंट आते ही नहीं। मैम अगला प्रश्न पूछा है हमारा दीपक बादशाह जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आप बायोलॉजी की कसम खा के ये बता दो कि आपका वेट कितना है, क्योंकि हमें लगता है आपका वेट 80 किलो है। नाप के बताऊंगी, मेजर करके बताऊंगी, इसको पिन कर देना। अगला प्रश्न हमारा पूछा है करंट जिज्ञासा जी ने।
वो कहते हैं कि मैम खाना खाते वक्त कभी आपको छींक आई और खाना आपकी नाक से निकल गया हो या पानी। हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है और वो पापा जी के सामने हुआ है। तो पापा उसमें लॉजिक बताते थे। उस टाइम पे मैं मतलब यही 8th 9th की स्टूडेंट थी ना, तो ज़्यादा तो पता नहीं होता था उस टाइम पे, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वही बताते थे ये कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में पहुंच गया है तुम्हारा खाना, ये सारी चीज़ें। मैम अगला प्रश्न हमारा पूछा सौरभ सिंह जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम अगर आप बायोलॉजी की क्वीन है तो बायोलॉजी का किंग कौन है? बायोलॉजी का किंग देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। इसे रहने देते मिला हैं। नहीं अभी। इसे रहने देते हैं। ढूंढना पड़ेगा। सजन रे झूठ मत बोलो। हमारा अगला प्रश्न पूछा मैम चांदनी सिंह, रंजना सिंह और एम आजाद जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आपने कभी अपनी मम्मी पापा से जोर की डांट खाई हो या बेलन से पिटाई खाई हो और आप खूब रोई हो? हाँ, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है, इनफेक्ट होता रहता है। आप लोगों को लगेगा कि किस बात पर? बहुत सारी बातें, मतलब मैं पढ़ती थी पर मेरे पेरेंट्स को लगता नहीं था कि मैं पढ़ती हूँ। समझ रहे हो? मैम एक लड़की है इशू, वो पूछ रही है कि मैम जी आपके बारे में एक अफवाह है जो हमने सुनी है बहुत सारे स्टूडेंट ने, कि आपको फेयर एंड लवली से ऑफर आया था और आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आपको अपनी सुंदरता पर घमंड है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि सुंदरता पर बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और सुंदरता जो वर्ड है ना, वो केवल आपके फेस से नहीं आती। मैं बार बार हमेशा कहती हूँ आपकी पर्सनालिटी से आती है, आपकी सोच से आती है, आपकी पॉजिटिविटी से आती है। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया था और ऑफ़र आएगा तो भी मैं नहीं करूँगी, बिकॉज मैं हमेशा जिस बात को एक मुद्दा लेके चली हूँ बचपन से लेके अब तक, कि काले गोरे का हमें अंतर नहीं करना है, फिर वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना। ऑफर तो था आपको किसी ना किसी से, टीवी सीरियल से था या कुछ ना कुछ तो हाँ, वो मॉडलिंग के लिए और टीवी सीरियल के लिए आया था, लेकिन वो मना हो गया था। सोच लो। अगला प्रश्न हमारा पूछा मैम तीन इक्का जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आप सर्दी में कितने दिन में नहाते हो? नहीं, मैं डेली नहाती हूँ। मतलब नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि लोग ना ठंडियों में नहा के बीमार हो जाते हैं। मेरा उल्टा है कि मैं अगर नहीं नहाती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। अगला प्रश्न हमारा पूछा मैम जीवा कुमार जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आपकी बायोलॉजी इतनी अच्छी है तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी? बात यह है कि मैं MBBS करना चाहती थी, लेकिन मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे। तो पहले आयुर्वेदिक में लगा था, देन फिर मेरा BDS में लगा था उस टाइम पे। तो लेकिन मुझे MBBS ही करना था। तो हुआ ये कि उस टाइम पे पापा जी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई चलो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं और लाखों लाख रुपए हम डोनेट कर रहे हैं, उतना नहीं होता था। मैम अगला एक छोटा सा प्रश्न है दिव्या स्टूडियो करके। उन्होंने पूछा कि मैम आपने अपनी लाइफ में कितनी जॉब की है? जॉब मेनली तो टीचिंग का ही रहा है, सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क रहा है, पर उसको आप जॉब नहीं कह सकते हो। और वही मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह किए हैं कुछ। तो अगला प्रश्न पूछा है मैम हमारा मोहित निगम जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आप क्लास में पतली इसलिए दिखती हो क्योंकि आप कैमरे से स्पेशल इफेक्ट लगाए जाते हैं कि आप पतली दिखो? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली उल्टा है। कि मैं ऐसे पतली लगती हूँ पर कैमरे में मैं ज़्यादा मोटी और ज़्यादा हेल्दी लगती हूँ, क्योंकि क्लोजअप लिया जाता है ना यहाँ तक, तो ज़्यादा भयंकर लगती हूँ, पर पतली हूँ, मतलब उस अकॉर्डिंगली पतली हूँ। पतली कमर। अगला प्रश्न पूछा है मैम हमारा डियर MS ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सही हो और सामने वाले ने आपको गलत साबित कर दिया और आपने कुछ ना कहा हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत ही बार हुआ है। एक आप बताओ ना कि इस टाइम पर हुआ है। नहीं, ऐसे बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सभी को। बहुत सारे हाँ, चेहरे सामने आ गए। हाँ, लेकिन ये बात है कि उनको इस बात का रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हाँ, आज से 3 महीने 4 महीने पहले अमृता बिल्कुल सही बात कह रही थी, हमने उस चीज़ को नहीं माना। मैम हमारा एक अगला प्रश्न आपसे है और आपके बारे में एक अफवाह भी है कि जब से आपको प्यार में धोखा मिला है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तब से आप मोटी होती चली जा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे धोखा वोखा नहीं मिला है। मैम अगला प्रश्न हमारा पूछा है शुभम डे, आदित्य मौर्य, अंजनिका मोर और मंजीश यादव जी ने कि मैम आपने अब तक कितने लड़कों का प्रपोजल रिजेक्ट किया है? और कोई ऐसा हो निकम्मा जो आपके पीछे पड़ गया हो?
नहीं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, ये लास्ट वाला तो बहुत बार हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। लेकिन कुछ लोग समझदार भी होते हैं, अगर उनको आप प्रॉपर क्लियरली मना कर देते हैं तो मान भी जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी की लाइफ में ये फेज़ रहता है कि आपको कितने प्रपोजल आए, मैंने काउंट तो नहीं किया है बट बहुत है आते रहते हैं। मैम अगला प्रश्न हमारा पूछा विपिन कुमार, आपका साथी भास्कर हिटलर दीदी जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम जी आप बायोलॉजी की क्वीन हो और ऐसा हुआ है कि आपकी आप ही के सब्जेक्ट में पिटाई हुई हो? नहीं, कभी नहीं। और किस सब्जेक्ट में हुई है फिर पिटाई? मैथ्स में। मैम एक बच्चा और था, उसका मुझे नाम याद नहीं है, शायद इसमें क्वेश्चन नहीं है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है आपके फेस कट से कि आप उत्तराखंड से हो, तो कोई पहाड़ी सॉन्ग आप सुना दो। आलवाड़ा गेलवाड़ा वाउन गेला खड़वा, अरे पानी जिरवा, अरे पानी अड़वा। अपनी आवाज। मैं उत्तराखंड की ज़रूर हूँ पर मैं गढ़वाली नहीं हूँ, ना ही मैं कुमायूं हूँ, मैं प्लेनी एरिया की हूँ। और गढ़वाली गाना मुझे बेसिकली आता नहीं है। हिंदी गाने बहुत आते हैं। एक हिंदी गाना हो जाए फिर। मेरा गला अच्छा नहीं है, मैं नहीं सुनाऊंगी, सॉरी। मैम अगला प्रश्न हमारा पूछा है रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रीति पंडित, लक्ष्य, विपिन पाल और शान्या शेख और रवि प्रकाश, इसके साथ भी और 5-6 और स्टूडेंट। इन सब ने मिलकर एक ही प्रश्न पूछा है कि मैम आपकी सुंदरता का और इस ब्यूटी का राज क्या है और आपकी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी क्यों है? ये मौसम का जादू है। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू। बात सुंदरता की अगर कहें तो थैंक यू, बट ऐसा कोई राज नहीं है। बस इतना है कि हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी या स्कूल में थी या कॉलेज में थी स्पेशली, तो सभी खूब मेकअप लगा के आते थे, पर मैं बहुत पढ़ाकू रही हूँ, सच बात यह है। तो मेकअप वेकअप पर उतना ध्यान नहीं रहता था। सजन रे झूठ मत बोल। अगला प्रश्न हमारा पूछा मैम आकाश रैकवार, ज्योतिष कुमार, चुड़ैल का भांजा, राकेश यदुवंशी और मिस्टर आकाश ने कि मैम आप शादी कब करेंगी, क्योंकि आपकी उम्र निकलती जा रही है और जब आपकी शादी होगी तो आपकी एज कितनी होगी उस टाइम पे? उम्र निकली तो नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, इट इज़ ए गुड टाइम टू मैरिज। थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। इतना तो मेरे पापा भी केयर नहीं करते हैं जितना ये लोग केयर करते हैं। मैम आपके बारे में एक अफवाह हो रहा है कि आपने अपनी क्लासेस में यह अनाउंसमेंट करा है कि आप अपनी शादी में जो आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं उन्हें आप कपड़े दिलवाओगी। हाँ, दिलवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेवरेट की अगर मैं बात करूँ तो सभी फेवरेट हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बने, पर हाँ, किसी किसी से बात हो जाती है मेरी सोशल मीडिया में। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ खुद से कि देखो, मेरा बर्थडे अभी गया था तो सभी ने मुझे विश किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो, हल्ला बोल से इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। मैम एक स्टूडेंट है रविंद्र यादव, उनका प्रश्न है कि मैम आपने दिल टूटने का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छे से समझाया कि बच्चों को ये शक हो गया है कि आपका भी दिल टूटा हुआ है। मेरा ऐसे कोई बड़ी बात से मेरा दिल नहीं टूटा है, लेकिन छोटी छोटी बात से मेरा दिल टूट जाता है कभी कभी, ये सच बात है। क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी मतलब अभी भी है ये चीज़ तो कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना किसी के ऊपर। मैम आपने किसी को प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। आई एम सो लकी। मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया आज तक। मैम अगला प्रश्न है हमारा अभिषेक कुमार जी का। वो पूछ रहे हैं कि मैम आप एक बार में या एक सांस में कितनी पानी पूरी खा सकते हो? एक काम करो, खिलवा दो पहले, फिर गिनते रहना। इसका टेंशन कर लेते हैं किसी। तो साथियों, ये थे आप सभी के फनी क्वेश्चन। देखो एक्चुअली क्या है, इससे पहले कमेंट आई थी एक बच्चे की, उसने लिखा था कि मैम आप इतनी ज़्यादा सुंदर हो, इतनी ज़्यादा प्यारी हो, मैं आपको इतना ज़्यादा मानता हूँ कि हम आपसे सवाल पूछ ही नहीं सकते। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।